हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार करियर इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्टार करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हम लोग क्लास 11th साथ ही साथ नीट और जेई की फाउंडेशन फिजिक्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं। बच्चों, ये स्टार्टिंग जो होगी अपनी बच्चों टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ साथ बच्चों आप लोगों को एससीवी यानी एससी वर्मा या फिर रेजोनेंस की अगर बुकलेट सॉल्व करते हो उससे रिगार्डिंग, या फिर आप एलएन की बुकलेट सॉल्व करते हो जो कि प्रिफर्ड हर बच्चा करता है, लगभग मेडिकल और जेई का बच्चा, तो उसके भी न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को सॉल्व कराता रहूँगा, जिससे आप लोगों को अपने कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करने में काफ़ी सहायता मिलने वाली है। बच्चों, इस सफ़र के स्टार्ट करने से पहले यानी फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें अक्सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहती है। बच्चों, कंसेप्ट तो हमें समझ में आ जाते हैं बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें प्रॉब्लम महसूस होती है, खास करके बायोलॉजी के बच्चों को काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआती जो अपने पार्ट्स होंगे वो मैथमेटिकल टूल्स मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, जिससे किसी प्रकार की कैलकुलेशन में बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी पेड़ को यदि हम ब्लेड से काटें तो बच्चों काटना बहुत ही मुश्किल है, उसी प्रकार किसी कुल्हाड़ी से बच्चों हम किसी रस्सी को काटें तो भी काटना मुश्किल है। लेकिन यदि रस्सी को हम ब्लेड से काटें और कुल्हाड़ी से हम पेड़ को काटें तो ईजिली हम उसको कट कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों मैथमेटिकल टूल्स है, अगर अच्छे फॉर्मूले आपको प्रॉपर फार्मूला आप यूटिलाइज करते हैं किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए तो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आज की जो अपनी क्लासेस हैं बच्चों वो हम लोग अलजेब्रिक एलिमेंट्री अलजेब्रा यानी कि प्रारंभिक बीजगणित से स्टार्ट करेंगे, जिसका उपयोग कैलकुलेशंस में होता आया है। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जिसको आप क्लास 10 तक बच्चों नहीं पढ़े होंगे, जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, लॉगरिथम यानी लघुगणक पहले सिलेबस में होता था, आजकल सिलेबस में नहीं है, तो उससे रिगार्डिंग कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज वाइज आपको मैं होमवर्क भी प्रोवाइड करवाऊंगा और आप अपने सॉल्व करते रहें, उसको घर पे प्रैक्टिस करते रहें, कॉपी बना लें और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला अपना टॉपिक है बच्चों वो है बच्चों एलिमेंट्री अलजेब्रा। प्रारंभिक बीजगणित। इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। टेंथ में लगभग सभी बच्चों इससे काफी परिचित होते हैं। द्विघात समीकरण बच्चों, जो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है अपना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी जो x की मैक्सिमम पावर होती है इसमें क्या होती है बच्चों 2 होती है। अब यहां पर आप x² का कोफिशिएंट a देख रहे हैं, x का कोफिशिएंट b है और यहां पर c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग श्रीधराचार्य मेथड पढ़े थे, जिसमें हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। x की वैल्यू क्या होती है बच्चों -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी 2 वैल्यूज होती हैं बच्चों। अगर हम प्लस साइन ले लें तो x1 मिल जाएगा अपने को -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और अगर हम बात करें बच्चों नेगेटिव साइन ले लें तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अपने दोनों बच्चों ये जो x1 और x2 जो 2 वैल्यूज हैं इनको हम लोग रूट्स बोलते हैं, मूल बोलते हैं। यानी ये जो गिवन इक्वेशन है बच्चों अपनी, इसके x1 और x2 2 रूट्स कहलाते हैं। इनको हम लोग हिंदी में बच्चों मूल कहते हैं। अब आप ध्यान रखें
यदि इन रूट्स का सम निकालें हम लोग x1 प्लस x2 करेंगे तो इक्वल टू 2 होता है माइनस बी बाई ए। इस इक्वेशन से माइनस बी बाई ए यानी माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की बात करें बच्चों, x1 x2 की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है c बाई ए के इक्वल। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बिहेव करती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। साथ ही साथ एक और आपको बेसिक कंसेप्ट बता दें बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट जो अंदर जो वैल्यूज है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ज्यादातर वैल्यूज जो फिजिक्स में आएगी बच्चों आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगी, क्योंकि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। तो चलिए अब आगे इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है बच्चों 2a। अब यहां पर देखेंगे x की वैल्यू माइनस बी है तो माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर है बच्चों, तो माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ से 2 और c की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 3। तो यहां आपने देख लिया 4ac। क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो गड़बड़ हो गया। चलो इसी में आगे कंटिन्यू कर। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें रूट्स यानी x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों आप देख रहे होंगे अगर हम कंपैरिजन कर लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहां से कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 1 मिलेगी और c की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 3 मिलेगी। तो यदि हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो माइनस b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू क्या है बच्चों 2 और c की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस 3 अपॉन में क्या है बच्चों 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। तब ये अपनी वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे तो x की वैल्यू मिलेगी अपने को यहाँ पे अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होगी आपको पता है 5 हो जाएगी अपॉन 4। प्लस साइन लेंगे बच्चों तो x1 क्या मिल जाएगा 1 प्लस 5 बाई 4 6 बाई 4। इससे अगर हम कट करें 2 से तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा अपनी 3 बाई 2। अगर नेगेटिव साइन लेंगे बच्चों यहाँ पे तो x2 फाइंड आउट हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 5 बाई 4। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी बच्चों माइनस 4 बाई 4, तो यहाँ से हो जाएगी माइनस 1। यानी यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो x की दो वैल्यू फाइंड आउट होती है। पहली वैल्यू बच्चों फाइंड आउट होती है 3 बाई 2 और x2 क्या होती है बच्चों माइनस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों जो ग्राफिकल कंसेप्ट होंगे अगले आगे आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे, पहले बेसिक कैलकुलेशनल पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये था क्वाड्रेटिक का मेन कंसेप्ट कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय पढ़ने से पहले बच्चों बाइनोमियल एक्सप्रेशन समझ लेते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशंस वे टर्म्स होती हैं बच्चों जिसमें ओनली क्या होते हैं बच्चों 2 टर्म्स होते हैं। बाइनोमियल आप लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल बहुपद, यानी जिसमें ढेर सारे टर्म्स होते थे, मोर देन 2 टर्म्स होते थे, 2 और मोर देन 2 टर्म्स होते थे, उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते थे।
इसमें ओनली 2 टर्म्स होंगे बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय बोलेंगे। इसमें जैसे मान लीजिए x प्लस वाई हो गया, या 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर हो गया, और या फिर a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, या फिर a प्लस a माइनस बी टू दी पावर 7 हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे बच्चों जो टर्म्स हैं ये क्या है बच्चों, बाइनोमियल हैं। अब जैसे मान लीजिए कॉमन जनरल फॉर्मूला इसका देख लेते हैं, एक्सपेंशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। वैसे मैथमेटिक्स में तो पूरा एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है बच्चों बाइनोमियल थ्योरम 11th में, बट अपने को बेसिक कंसेप्ट चाहिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो a प्लस बी टू दी पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, यदि पावर कोई भी आ जाए तो कैसे इसको हम सॉल्व आउट करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे ये होता है बच्चों a टू दी पावर n प्लस, यहाँ पे होगा n, अब a टू दी पावर हो जाएगा n माइनस 1, b की पावर 1 अपॉन में होगा बच्चों 1, प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1, अब a की पावर बच्चों n माइनस 2, जब पावर n माइनस 2 होगा तो b की पावर हो जाता है बच्चों 2 अपॉन, पहले 1 था अब क्या हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पे 2, और ऐसे ये बच्चों ये आगे से आगे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा सीरीज। यदि इसी को और फॉर्मेट में लेके जाएं बच्चों तो 1 प्लस एक्स की पावर n अगर हो जाए, यानी a की जगह पे हम 1 ले लें और b की जगह पे बच्चों हम x ले लें, तो इसका एक्सपेंशन क्या देखेंगे, a की जगह पे हम वैल्यू जब बच्चों 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर n 1 ही हो जाएगी प्लस n, फिर ये 1 रह जाएगा, और b की जगह पे बच्चों x है तो x प्लस 1 है तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस n माइनस 1, यहाँ पर 1 हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, या लिखें 2 प्लस डैश डैश डैश, ये आगे बढ़ता जाएगा। अब आगे देख लें, यहां पर बच्चों ये एनी इंडेक्स, यानी ये प्लस में भी हो या माइनस में हो, सबके लिए फॉर्मूला लागू है। यहाँ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट होता है जिसमें NC1 NC2 लिखते हैं बच्चों। चूंकि बायोलॉजी के बच्चे भी इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करने वाले हैं, इसलिए मैंने इजी फॉर्मेट इसका लिखा है, सॉल्व प्रोसेस लिखा है, ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में डायरेक्टली वैल्यू आप पुट करके अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सके। अब आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू व्हेन x इज वेरी स्मॉल, जब x की वैल्यू बच्चों बहुत छोटी हो, x का मान क्या हो, बहुत ज्यादा छोटा हो, स्मॉल वैल्यू हो, तो आप देखें कि यहाँ पर 1 प्लस nx है प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 है। ध्यान से देखना, यहाँ पावर 1 है तो चलो चलेगा, बट अगर किसी भी छोटी वैल्यू का बच्चों स्क्वायर करते हैं तो और ज्यादा छोटी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए यदि 1/10 का हम स्क्वायर करें बच्चों तो 1/100 हो जाती है। 1/100 का बच्चों अगर स्क्वायर करें, जैसे ये ज्यादा छोटी वैल्यू है तो इसका स्क्वायर करें तो 1/10,000 हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा और ज्यादा बड़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो जो किसी भी स्मॉल वैल्यू की जब हम स्क्वायर कराएंगे तो और ज्यादा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और कैलकुलेशन में नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यदि x बहुत ज्यादा छोटी होगी, वेरी स्मॉल होगी, तो जो हायर पावर होंगे x के वो इग्नोर्ड हो जाएंगे, और अपना फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n की जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी 1 प्लस nx। ये फॉर्मूला फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, अगर x की वैल्यू छोटी है तो ये लगभग किसके इक्वल हो जाती है बच्चों, 1 प्लस nx के इक्वल हो जाती है, यानी हायर ऑर्डर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं। तो ये अपनी बायनोमियल एक्सपेंशन थी। चलिए एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सपोज कर लीजिए अपनी वैल्यू है 1 प्लस 2h 1 प्लस h बाई आर, और पावर में है मान लीजिए -2। अगर इसको बाइनोमियल तरीके से एक्सपेंशन करके लिखना हो तो बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, एग्जांपल के जरिए लिखें तो ये क्या हो जाएगा 1, अब ये -2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा -2h अपॉन आर। अगर यही होता बच्चों 1 प्लस या 1 माइनस d अपॉन आर, पावर में -2 होता तो क्या हो जाता, या यहाँ प्लस होता तो क्या हो जाता, तो ये -2 फिर मल्टीप्लाई हो जाता। अगर माइनस होता तो क्या होता, ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, 1 प्लस 2d अपॉन आर।
तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे कि कैसे यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके हम वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम, लघुगणक। अब पढ़ेंगे हम लोग लॉगरिथम, लघुगणक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों पहले हम देख लेते हैं। जैसे log m इंटू n, यानी log mn है बच्चों, बेस में e है यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको ln भी कई जगह पे लिखते हैं। नेचुरल लॉगरिथम को बच्चों ln से भी शो किया जाता है, तो बात एक ही है। log बेस e लिखिए या ln लिखिए, बात एक ही होती है। तो log mn बेस e है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log m बेस e प्लस log n बेस e। ये सारे बच्चों फॉर्मूला थोड़ा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, 11th 12th और हायर ऑर्डर में आप जाते जाएंगे, ये सारे फॉर्मूले काफ़ी यूजफुल बनने वाले हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल्स है, बेसिक कंसेप्ट है बच्चों। तो एक बार इसको अगर पढ़ लिया तो पूरी फिजिक्स में आपके जहाँ कहीं भी आप रुकने वाले नहीं रहेंगे। तो इसको मन लगा के पूरी डेडिकेशन के साथ एक एक फॉर्मूले को 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करके बना लें। इसकी चार्ट भी आप बना सकते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं वहां लगा सकते हैं, ताकि आपके बार बार देखने से रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि ये आपका बेसिक यानी फंडामेंटल अप्रोच इससे स्ट्रांग होने वाला है। तो चलिए यहां पर आप देख लीजिए, पहला फॉर्मूला तो हमने देख लिया। सेकेंड फॉर्मूला है बच्चों अपना log m बाई n बेस e। ये क्या हो जाएगा बच्चों? log m बेस e, अब माइनस लगेगा log n बेस e। थर्ड फॉर्मूला है बच्चों log m की पावर n बेस e। अब m की पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी बच्चों इस साइड में, ये हो जाएगी log बेस e m। फोर्थ फॉर्मूला है बच्चों log m, और यहां पर है बच्चों n, पावर में है a, तो ये जो पावर में n की पावर a है बच्चों 1 बाई a आगे हो जाएगी, और ये हो जाएगा log m बेस n। फिफ्थ फॉर्मूला देख लेते हैं फोर्थ के बाद। log m बेस n को क्या लिख सकते हैं बच्चों? log m बेस e, और यहां पर हम लिख सकते हैं log n बेस e, यानी log m बेस n को क्या लिख सकते हैं? log m बेस e अपॉन log n बेस e। 6 बच्चों अगर log a हो और बेस में भी a हो, यानी यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू अगर स्वयं हो जाए तो उसकी वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे log 10 हो और बेस 10 हो तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। log e हो और बेस में भी e हो बच्चों तो वैल्यू क्या आएगी? 1 के इक्वल आएगी। अब इंपॉर्टेंट अपना 7th फॉर्मूला देखते हैं। जैसे log m बेस e है बच्चों, अक्सर log की जो टेबल होती है बच्चों बेस 10 पे बनाई जाती है, तो जब बेस 10 में हम इसको कन्वर्ट करें log बेस e को, नेचुरल लॉगरिथम को यदि हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं बच्चों तो 2.303 log m अब बेस 10 हो जाएगा। यानी बेस e के जगह पे जब हम बच्चों बेस 10 बनाएंगे तो 2.303 से हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये भी एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे बच्चों अपने लॉग के बेसिक कंसेप्ट थे जिसको हमने देखा। अब इसके आधार पे हम लोग न्यूमेरिकल्स यानी आज की एक्सरसाइज ले लेते हैं, होमवर्क ले लेते हैं बच्चों। आज का बच्चों जो मैं एक्सरसाइज आपको देने वाला हूं बच्चों, थोड़ा लेवल उसका इजी रहने वाला है। नेक्स्ट जो मैं एक्सरसाइज दूंगा इस एक्सरसाइज के बाद यानी नेक्स्ट पार्ट में उसका लेवल मैं अप करके दूंगा। तो आज की चलिए आप अपना होमवर्क राइट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करनी है। पहला है बच्चों 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है।
सेकंड है बच्चों पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 का एक्सपेंशन करना है। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व आउट कर देना है। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या क्या आएंगे। इसमें एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है बच्चों, एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है द्विपद प्रसार का, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाते हुए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों यदि log 3 की वैल्यू जो है वो 0.48 हो एंड log 7 की जो वैल्यू है बच्चों वो 0.84 हो, देन फाइंड करनी है आपको log अंडर रूट 63। यदि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अपने मोबाइल नंबर भी आप हमें कर सकते हैं, जैसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का ऐड कर दे रहा हूं बच्चों यहाँ पे 8058441498। ये व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, इस पे आप सेंड कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स को, ताकि अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में तो हम आपको वहां से सॉल्व करा सकते हैं, आपसे डिस्कस कर सकते हैं। आप 8058441498 ध्यान रखें इस नंबर को। आगे देखें बच्चों, यहां पर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जैसे मान लीजिए log अंडर रूट में 63 है बच्चों, तो आपको पता है कि 63 के ऊपर जो अंडर रूट है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 बच्चों क्या हो जाएगी, पावर में आएगी। अंडर रूट हटाते ही यहाँ पे हम इसी को अंडर रूट को लिख सकते हैं 63 टू दी पावर 1/2। अब पावर आगे आ जाती है, आपको पता है 1/2 log 63। अब 63 बच्चों किसका फॉर्मूला होता है आपको पता है, 7 9 जा 63। तो आपको यहां से लिख लेंगे 1/2 log 7 into 9। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/2 log, अब इंटू में है तो आपको फॉर्मूला पहले बताया जा चुका है, ये हो जाएगा log 7 प्लस log 9। 9 को बच्चों हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब पावर फिर आ गया तो आगे आ जाएगी वैल्यू, तो 1/2 log 7 और प्लस में पावर आगे 2 है तो बच्चों 2 log 3। अब ये इजी फॉर्मेट में आपने इसको ब्रेक कर लिया। इससे फायदा क्या होगा कि log 7 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पुट कर देंगे, log 3 की वैल्यू यहाँ पे पता है आपको पुट कर देंगे और इजीली इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये है log के एप्लीकेशंस बच्चों, अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करना है, ये प्रोसीजर है। इसके आधार पे मैं बच्चों एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको कि यदि log 2 की वैल्यू, एक और क्वेश्चन बना देता हूं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एक सेकंड पार्ट, ताकि आपको हिंट मिल चुका है, ताकि एक नया क्वेश्चन आप कर सकें। log 2 की जो वैल्यू होती है बच्चों 0.3010 और log 3 की वैल्यू हो गई बच्चों आपके 0.48, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, log अंडर रूट 24 की वैल्यू क्या होगी, log अंडर रूट 24 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आज की क्लास में क्या देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बाइनोमियल जैसे हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, साथ ही बाइनोमियल एक्सपेंशन में कैसे करते हैं, उसके साथ साथ लॉग के कुछ कंसेप्ट हमने देख लिए, उससे रिगार्डिंग आपको होमवर्क मिल चुका है। इस को समाप्त करने से, अपनी क्लास को समाप्त करने से पहले बच्चों मैं आपको एक खास बात बता देना चाहता हूं कि फिजिक्स हमें पढ़ना कैसे चाहिए, किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, फिर अपनी क्लास हम समाप्त करेंगे। इसको आप ध्यान में रखते हुए फिजिक्स की पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। आप फंडामेंटल अप्रोच पे ज्यादा ध्यान देंगे बच्चों, अपने बेसिक कंसेप्ट मजबूत करेंगे, क्योंकि अभी आपका 11th है, या अगर आप फाउंडेशन भी कर रहे हैं तो इन चीजों पे गौर कर सकते हैं। फंडामेंटल अप्रोचेज आपके क्लियर होने चाहिए, साथ ही साथ बच्चों आपके फिगर यानी जो भी आपके कंसेप्ट दिए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसका एक इमेज आपके माइंड में बनना चाहिए, ताकि आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएं।
उसको क्रिएट कर पाए माइंड में कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या हमारे को सिचुएशन दी गई है। और उसके साथ साथ बच्चों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलने वाली है, यानी फॉर्मूला भी हमें क्या होना चाहिए बच्चों, क्लियर होना चाहिए। तो 3 जो ट्रिपल एफ है यहाँ पर आप देख रहे हैं, एफ एफ एफ, ये आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए अपनाना चाहिए। चूंकि फर्स्ट क्लास है इसलिए बताना भी बहुत बेहद जरूरी है आपको। फंडामेंटल अप्रोच, फिगर और फॉर्मूला, बच्चों इन चीजों को ध्यान रखते हुए आप अपने नोट्स बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।